साल 1957 में एक फिल्म आई थी, तुम सा नहीं देखा। इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ दी थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस अमिता मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आई थी। इस एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत और अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। उसके बाद ये एक्ट्रेस गूंज उठी शहनाई, छोटे नवाब, पिया मिलन की आस जैसी कई फिल्मों में नजर आई। लेकिन ये एक्ट्रेस इंडस्ट्री में खुद को बतौर लीड एक्ट्रेस स्थापित नहीं कर पाई। कुछ ऐसा ही हाल अमिता की बेटी सबीहा का भी हुआ था। सबीहा ने छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू तो कर दिया था, और वो भी अपनी माँ की तरह, या फिर यूं कहें कि माँ से बेहतर पहचान बनाना चाहती थी। सबीहा ने साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म अनोखा रिश्ता से बॉलीवुड में पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया था। सबको लगा था कि राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर करना सबीहा के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत रही। दरअसल इस फिल्म में काम करने के बाद सबीहा और उनकी मां ने सामने जाकर राजेश खन्ना पर कई संगीन आरोप लगाए थे। सबीहा ने काका पर फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस के इस आरोप ने इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी, लेकिन उस वक्त तक राजेश खन्ना का रुतबा इतना बड़ा था कि इंडस्ट्री में उनके आगे केवल गिने चुने लोगों की ही चलती थी। राजेश खन्ना पर इतना बड़ा आरोप लगाना सबीहा को काफी भारी पड़ा। इस एक्ट्रेस के करियर को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। कहा जाता है कि कोई भी उन दिनों राजेश खन्ना के खिलाफ जाने की हिम्मत तक नहीं करता था, जिस वजह से एक्ट्रेस को कई फिल्मों से निकाल दिया गया। दरअसल राजेश खन्ना ने एक्ट्रेस सबीहा के साथ फिल्म अनोखा रिश्ता में काम किया था। उस समय राजेश खन्ना बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, वहीं सबीहा इंडस्ट्री में नई थी और अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल भी कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना सबीहा के करीब आने की कोशिश करते थे, वहीं सबीहा को राजेश खन्ना का ऐसा करना पसंद नहीं था। इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद सबीहा ने राजेश खन्ना पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा दिया था। सबीहा ने अपनी मां के साथ मिलकर एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजेश खन्ना शूटिंग के दौरान उन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहते थे। उन्होंने कहा था कि राजेश खन्ना ने कई बार उन्हें बेवजह छूने की कोशिश भी की थी और उनका यौन शोषण किया। सबीहा के इस इंटरव्यू के बाद राजेश खन्ना का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबीहा फिल्म इंडस्ट्री से कहीं गायब हो गई। वहीं राजेश खन्ना ने इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया था। राजेश खन्ना के लिए कहा जाता है कि वो जैसे जैसे अपने करियर में आगे बढ़ते रहे, राजेश खन्ना के व्यक्तित्व में बड़ी तेजी से बदलाव आया था। राजेश खन्ना को लेकर ऐसे कई किस्से हैं, जिनमें दूसरे कलाकारों द्वारा राजेश खन्ना को जवाब भी मिले। ऐसा ही एक किस्सा है जब जया बच्चन ने राजेश खन्ना को तब डांट लगा दी थी, जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ फिल्म के सेट पर कुछ कह डाला था। तब अमिताभ बच्चन स्टार नहीं बने थे और वह एक मामूली स्ट्रगलर थे। तब जया बच्चन ने राजेश खन्ना को कहा था कि एक दिन आएगा जब अमिताभ भी एक सुपरस्टार होंगे। अगर उन्हें बॉलीवुड में फिल्में मिलती भी थी तो उन्हें छोटे मोटे साइड रोल में ही कास्ट किया जाता था, और धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। उस दौरान सबीहा अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आई। उसके बाद एक्ट्रेस को अपना गुजारा करने के लिए बी ग्रेड फिल्मों का सहारा तक लेना पड़ा। अगर हम दोस्तों सबीहा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो यह एक्ट्रेस साजिद खान और कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फराह खान की सौतेली बहन है। सबीहा की मां की बात करें तो सबीहा की मां अमिता फराह खान के पिता कामरान खान की दूसरी पत्नी थी, लेकिन वो हमेशा ही पहचान की मोहताज रही। सालों से ही वो गायब है। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी वो अपने भाई बहन की तरह फिल्मों में सफलता हासिल नहीं कर पाई, और चंद बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से हमेशा के लिए दूरी बना ली। आज ये एक्ट्रेस कहाँ है और किस हाल में है, ये कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों, क्या आपको सबीहा जी के बारे में थोड़ी भी जानकारी पहले से थी? हमें कमेंट करके बताना ना भूले, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्ट्रेस और एक्टर की स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।